ॐ श्री गणेशाय नमः। ॐ श्री गुरुवे नमः। ॐ नमः शिवाय। आज हम आप लोगों के लिए भगवान शिव का एक और कवच लेकर आए हैं। इस शिव कवच को सर्वरक्षाकरम कवच के नाम से भी जानते हैं और यह हर प्रकार से साधक को रक्षा प्रदान करता है। यह क्रियोडीश तंत्र में मिलता है। इस कवच में प्रयोग हुए कुछ शब्दों को वीडियो के अंत में बताने का प्रयास करूंगा, जिससे आप इस कवच को ज़्यादा से ज़्यादा अच्छी तरह से समझकर पाठ करें और ज़्यादा से ज़्यादा लाभान्वित हों। तो प्रारंभ करते हैं। श्री सर्वरक्षाकरं शिव कवचम क्रियोडीश तंत्र। श्रीदेव्युवाच भगवन् देवदेवेश सर्व आम्नाय प्रपूजितः सर्वं मे कथितं देव कवचं न प्रकाशितं प्रासादाख्यस्य मन्त्रस्य कवचं मे प्रकाशय सर्वरक्षाकरं देवं यदि स्नेहोऽस्ति सम्प्रति। श्रीभगवान् उवाच प्रासादमन्त्रकवचस्य वामदेव ऋषिः पङ्क्तिश्छन्दः सदाशिवो देवता साधकाभीष्टसिद्धये विनियोगः प्रकीर्तितः। यहाँ भगवान बोल रहे हैं कि इस प्रासाद मंत्र कवच के ऋषि वामदेव हैं। इसका छंद पंक्तिश छंद है। इसके मूल देवता सदाशिव हैं और साधक अपनी अभीष्ट की सिद्धि के लिए इसका विनियोग करता है। इन श्लोकों का यही अर्थ है। इसके बाद मूल कवच प्रारंभ हो जाता है। तो भगवान सदाशिव का एक ध्यान कर लें, थोड़ा पूजन आदि कर लें पहले, फिर मूल कवच की जितनी इच्छा हो पाठ करें। मूल कवच शिरो में सर्वदा पातु प्रासादाख्यः सदाशिवः षडक्षर स्वरूपो मे वदनं च महेश्वरः पंचाक्षरात्मा भगवान भुजौ में परिरक्षतु मृत्युंजयस्त्रिबीजात्मा आयु रक्षतु में सदा। यहाँ पर आयु के स्थान पर आयु हो सकता है। मृत्युंजयस्त्रिबीजात्मा आयु रक्षतु में सदा। वटमूल समासीनो दक्षिणामूर्तिरव्ययः सदा मां सर्वतः पातु षट्त्रिंशद्वर्णरूपधृक्। द्वाविंशार्णात्मको रुद्रः कुक्षौ मे परिरक्षतु त्रिवर्णात्मा नीलकण्ठः कंठं रक्षतु सर्वदा। चिन्तामणिर्बीजरूपे सर्वनारीश्वरो हरः सदा रक्षतु मे गुह्यं सर्वसम्पत्प्रदायकः एकाक्षर स्वरूपात्मा कूटरूपी महेश्वरः। मार्तंड भैरवो नित्यं पादौ मे परिरक्षतु ॐ इत्याख्यो महाबीज स्वरूपस्त्रिपुरान्तकः। सदा मां रणभूमौ तु रक्षतु त्रिदशाधिपः
ऊर्ध्वमूर्धानम् ईशानो मम रक्षतु सर्वदा। दक्षिणस्यां तत्पुरुषो अव्यान्मे गिरिनायकः अघोराख्यो महादेवः पूर्वस्यां परिरक्षतु। वामदेवः पश्चिमस्यां सदा मे परिरक्षतु। उत्तरस्यां सदा पातु सद्यो जातः स्वरूपधृक्। मूल कवच यहीं तक है। इसके बाद फलश्रुति का भाग प्रारंभ होता है। फलश्रुति के भाग में उस कवच या स्तोत्र से संबंधित बहुत सारी जानकारी दी हुई होती है जो उस कवच स्तोत्र आदि की सिद्धि में सहायक होता है, लेकिन मूल कवच या स्तोत्र की ही ज़्यादा बार बार आवृत्ति की जाती है। फल श्रुति का भाग अंत में एक बार अवश्य ही पढ़ना चाहिए। फल श्रुति इत्थ रक्षाकरं देवी कवचं देवदुर्लभं प्रातः काले पठेद्यस्तु सोऽभीष्ट फलम् आप्नुयात्। यानी प्रातः काल में जो साधक इसका पाठ आदि करता है उसके सभी अभीष्ट की सिद्धि होती है, सभी फल प्राप्त होते हैं। पूजा काले पठेद्यस्तु साधकों दक्षिणे भुजे देवा मनुष्या गंधर्वा वश्यास्तस्य न संशयः। इसके पाठ से देवता मनुष्य गंधर्व आदि सभी वश में हो जाते हैं। वश्यास्तस्य न संशयः। कवचं यस्तु शिरसि धारयेद् यदि मानवः करअस्थास्तस्य देवेशि अणिमाद्य अष्टसिद्धयः। जो इस कवच का पाठ करके सिर पर धारण करता है उसके हाथों में कर अस्थास यानी उसके हाथों में अणिमा आदि अष्ट सिद्धि आ जाती है। वह इन सिद्धियों का स्वामी हो जाता है। कवचं यस्तु शिरसि धारयेद् यदि मानवः करअस्थास्तस्य देवेशि अणिमाद्य अष्टसिद्धयः। स्वर्णपत्रे त्विमां विद्यां शुक्लपट्टेन वेष्टितां राजतोदर संविष्टां कृत्वा च धारयेत् सुधीः। संप्राप्य महतीं लक्ष्मीमन्त्रं च शिवरूपधृक् यस्मै कस्मै न दातव्यं न प्रकाश्यं कदाचन। इस कवच का इधर उधर हर समय प्रकाशन नहीं करना चाहिए, ज़्यादा सब लोगों को हर बार नहीं बताना चाहिए। शिष्याय भक्ति युक्ताय साधकाय प्रकाशयेत् अन्यथा सिद्धि हानि स्यात् सत्यम एतन्मनोरमे। इन श्लोक में कहा गया है कि जो भक्ति से युक्त जो शिष्य है और जो इस प्रकार के जो अच्छे विचार वाले जो साधक हैं, ऐसे साधकों को प्रकाशित करना चाहिए, देना चाहिए, अन्यथा सिद्धि आदि की हानि होती है। तव स्नेहान् महादेवी कथितं कवचं शुभं न देयं कस्यचिद् भद्रे यदि इच्छेद आत्मनो हितं। या न देयं कस्यचित् भद्रे यदि इच्छेत आत्मनो हितम्। इन श्लोक में कहा गया है यदि अपने हित की इच्छा हो तो इधर उधर किसी को नहीं देना चाहिए। हे महादेवी, मैंने स्नेहवश इसे आपको कहा है।
यो अर्चयेद गंध पुष्प आद्यैः कवचं मन्मुखोदितं तेनार्चिता महादेवी सर्वे देवा न संशयः। इन श्लोक में कहा गया है यो अर्चयेत, जो इस प्रकार से गंध पुष्प आदि से अर्चना करता है और उसके बाद भगवान शिव का इस कवच का पाठ करता है, तो इस प्रकार से कवच आदि का पाठ करने और पूजन आदि करने से सभी देवताओं का पूजन भी हो जाता है। तेन अर्चिता महादेवी सर्वे देवा न संशयः। इति क्रियोडिशे महातंत्र राजे देवी ईश्वर संवादे सर्वरक्षाकरं कवचम् ओम। पंचदशः पटलः यानी क्रियोडिश तंत्र के चैप्टर नंबर 15 में आपको यह मिल सकता है। अब यहाँ पर कवच में प्रयोग हुए कुछ और अन्य शब्द देख लेते हैं। साधकाभीष्ट, साधक का अभीष्ट जो होता है, मनोकामना होता है, इसके लिए एक शब्द है साधकाभीष्ट। यस्तु, यस्तु यह तु के लिए है। प्रसाद बीज, भगवान शिव का जो बीज मंत्र है, होम या कहीं कहीं ह्रोम बोलते हैं, होम या ह्रोम। षड अक्षर स्वरूपो, षड अक्षर वाले स्वरूप में ओम नमः शिवाय मंत्र के रूप में। पंचाक्षर आत्मा, पंच अक्षर वाले मंत्र के आत्मा के रूप में तो नमः शिवाय मंत्र लगता है। मृत्युंजय स्त्री बीज आत्मा, भगवान मृत्युंजय शिव का 3 बीज वाला मंत्र ओम जोम सह। षट त्रिंशद वर्ण यानी 36 वर्ण, तो यह शब्द दक्षिणामूर्ति शिव के मंत्र के लिए श्लोक संख्या 5 में कहा गया है। द्वाविंशारणात्मको रुद्रः, भगवान रुद्र शिव जी का जो 22 अक्षर का मंत्र है। त्रिवर्णात्मा नीलकंठः, भगवान शिव का जो नीलकंठ रूप है, उस रूप में, उस स्वरूप में जो 3 वर्ण वाला जो उनका मंत्र है। चिंतामणिर बीज रूपे, चिंतामणि बीज ओम को प्रायः कहा जाता है। तो इस तरह से इन सभी मंत्रों का ध्यान करते हुए कवच का पाठ करने से ज़्यादा फल प्राप्त होता है। और भगवान नीलकंठ और दक्षिणामूर्ति आदि के मंत्रों से संबंधित पुस्तक देखने पर 22 अक्षर वाले मंत्र, 36 अक्षर वाले मंत्र आदि प्राप्त किए जा सकते हैं। इस कवच की PDF की फाइल की लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नीचे दे दी गई है, आप वहां से डाउनलोड कर सकते हैं। धन्यवाद।